आज हम 1882 की जो लोकल गवर्नमेंट की डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए 1882 का टाइम वो टाइम था जब देश इंडिपेंडेंस नहीं था, यानी कि उस समय अंग्रेज़ों का राज था जहाँ पर। तो इसमें अंग्रेज़ सरकार की अहमियत बहुत बड़ी है। इसमें मेनली अहमियत लॉर्ड रिपन की है। लॉर्ड रिपन उस समय के गवर्नर जनरल हुए हैं, जिन्होंने पहली बार लोकल गवर्नमेंट पर आकर बात की है। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को यानी कि इस्टेब्लिश करने की बात की। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को डेवलपमेंट करने की बात की। कौन सी कुछ जगह ऐसी थी इंडिया में जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं थी, उन्होंने वहाँ पर इस्टेब्लिश की। कहीं कहीं पर है थी, यानी कि नगर निगम था, और उन्होंने उनकी शक्तियों को थोड़ी उनको ज़्यादा शक्ति दी। क्योंकि 1861 का एक्ट पास हुआ था। एक्ट के बाद जहाँ पर कुछ इंडियंस को भी अब मौका मिलने लग गया था कि देश की जो पॉलिटिकल पावर्स हैं उनके पास जाने लग गई थी। लेकिन उनकी पावर इतनी ज़्यादा उनके पास पावर नहीं थी कि वो देश के प्रति अभी मेन जो फैसले हैं वो ले सकें। और मेन फैसले उस समय गवर्नर जनरल ही लिया करते थे, और मोस्टली गवर्नर जनरल किसी की उनकी एडवाइस पर काम नहीं करते थे। वो अपनी मनमर्जी से ही काम किया करते थे। और उस समय जो इंडिया के अंदर रूल बनता था, लॉ बनता था, वो गवर्नर जनरल खुद ही बना लेते थे। और इंडियंस को ज़्यादा यानी कि उनके पूछा नहीं जाता था उनसे कि आप अभी तुम कौन सा रूल बनाए, उससे एडवाइस तक नहीं ली जाती थी। और जहाँ पर लॉर्ड रिपन आए, लॉर्ड रिपन एक उदारवादी सोच वाले इंसान थे। उदारवादी सोच मतलब वो सोच जो आज़ादी के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, या फिर कह दें डेवलपमेंट के बारे में बात करे, वो थे। और अंग्रेज सरकार ने 1857 के रिवोल्ट के बाद थोड़ा डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया इंडिया की, ना कि रिवोल्ट ज़्यादा फिर से ना हो सके इसीलिए। और लॉर्ड रिपन ने आए इंडिया में आए 1882 में इंडिया में आते हैं लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन के आने के बाद यहाँ पर थोड़ी डेवलपमेंट, वो लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ की डेवलपमेंट के पर ध्यान देते हैं। वो शहर को ही नहीं बल्कि जो विलेजेस हैं उनकी लोकल गवर्नमेंट है उनकी डेवलपमेंट पर भी ध्यान देते हैं। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि किसी गवर्नर जनरल ने लोकल जो उनकी विलेज की, रूरल एरिया की लोकल बॉडीज़ हैं उन पर ध्यान दिया था। और उसने अपनी एक प्रस्तावना निकाली थी। उसने उसमें बहुत से प्रस्ताव रखे थे। उस समय यानी कि एक्सक्लूटिव था, एक्सक्लूटिव के सामने कि हाँ इस तरह की यानी कि पार्ट बनाओ, उस गवर्नमेंट को इस तरह का डेवलपमेंट करो। फिर भी उसकी वो फेल हो गया था, क्योंकि उस समय जो ब्यूरोक्रेसी थी, नौकरशाही ने उनको ज़्यादा सहयोग नहीं दिया, इसलिए वो फेल हो गए थे। लेकिन उस प्रस्तावना में मेनली उसने इंडिया में आकर ये बात पहले फील की, जो इंडिया में पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने हक चाहते हैं, यानी कि पॉलिटिकल राइट्स चाहते हैं सब कुछ ना कुछ। इसलिए उन्हें डर था कि कहीं यानी कि कोई रिवोल्ट ना हो जाए फिर से। इसलिए उन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट्स थी उसमें कुछ यानी कि इंडियन लोगों को कुछ यानी कि अधिकार देने के लिए बात कर दी, या उन्हें कह दिया कि थोड़ी पावर दे दी लोकल लेवल पर, यानी कि यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स में उन्हें एक तरह की सिखलाई देने की बात की उन्होंने अपनी प्रस्तावना में। और उन्होंने कहा कि इंडियन लोग हैं जो अपने फ़र्ज के प्रति वफादारी करेंगे, मतलब क्या, या वो लोकल लेवल पर काम करेंगे, अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे, तो वो अपने क्षेत्र के, अपने समाज की भलाई के लिए ही काम करेंगे। और उसके बाद वो बात कर रहे हैं जहाँ पर यानी कि जो सेंटर और स्टेट लेवल की उसकी जो गवर्नमेंट है, एक्सक्लूटिव है उस समय का, एक्सक्लूटिव के ऊपर थोड़ा काम का जो बोझ है वो भी यानी कि कम हो जाएगा इसके साथ ही। और इसके साथ वो लॉर्ड रिपन ये भी कह रहे हैं कि इसके साथ जो लोकल लोकल डेवलपमेंट है वो भी होगी, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं इसमें भाग लेंगे और डेवलपमेंट अपना योग्यता वहाँ पर दिखाएंगे। डेवलपमेंट भले ही इंडिया की हो रही है, लेकिन टैक्स जो इकट्ठा कर रहे हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर रही है, और उन्हें इंग्लैंड भी लेकर जा रही है। और यहाँ पर ये बात गौर करने वाली है, क्योंकि इसके बाद एक एक्ट पास होता है 1892 में। उस एक्ट के अंदर इंडियंस इंडियंस को यानी कि ज़्यादा लेजिस्लेटिव नियुक्त की जाती है इंडिया में। लेजिस्लेटिव और एक्सक्लूटिव अलग अलग कर देते हैं। लेजिस्लेटिव में कुछ इंडियंस को यानी कि
नामजद किया जाता है, वहाँ पर चुना जाता है उन्हें। और भले ही वो इंडियंस के पास ज़्यादा पावर नहीं थी, लेकिन 1885 में कांग्रेस बन जाती है और कांग्रेस उस लेजिस्लेट का हिस्सा बनती है। कुछ मेंबर्स कांग्रेस के वहाँ पर चुने जाते हैं। तो 1882 की बात करें तो 1882 में जहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ा फील हो रहा है कि हाँ मे बी इंडिया पॉलिटिकल पावर्स चाहते हैं, इसलिए ही वो यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट लोकल बॉडी को सकारात्मक करते हैं, उन्हें यानी कि वो बनाते हैं ताकि इंडियंस को लोकल गवर्नमेंट्स और लोकल बॉडीज़ में पार्टिसिपेट करने दिया जाए। और इसके बाद जो कुछ नगर निगम हैं जो पहले इस्टेब्लिश हैं, उनकी पावर्स बढ़ाने के लिए भी इसने बात की है लॉर्ड रिपन ने कि हम उनकी पावर्स बढ़ा देते हैं, उनको ज़्यादा पावर देंगे ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी तरह से हो सके। जी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।